नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसे आईपीओ के बारे में जिसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी लेड बिजनेस क्या वाकई में इन्वेस्टमेंट करने लायक है या रिटेलर्स के लिए कोई वैल्यूशन बची ही नहीं। तो उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम इस वीडियो में बात करेंगे आईपीओ की सारी डिटेल्स के बारे में, उसके बाद कंपनी की फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन दोनों चेक करेंगे, उसके बाद कंपनी में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ये भी देखेंगे, जिससे पता पड़ेगा क्या फ्यूचर ग्रोथ कैसी रहेगी। उसके बाद आपका और मेरा फेवरेट कि ग्रे मार्केट प्राइस करंटली इसका कितना चल रहा है, और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन सारी एनालिसिस के बाद कि हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेक मनी विद मनी के सारे नोटिफिकेशंस और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2021 में और एक टेक B2B प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्रिक्योरमेंट को सिंप्लीफाई करती है और उनके फाइनेंसिस को भी मैनेज करती है। तो ये तो गई कंपनी के बारे में बात। अब बात करेंगे कि आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 जून को ये आईपीओ ओपन होगा और 20 जून के शाम के 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का साइज है लगभग 500 करोड़ का और सारा का सारा फ्रेश इशू है। कोई भी पैसा प्रमोटर की जेब में नहीं जाएगा और सारा का सारा पैसा कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा। ये तो अच्छी चीज़ है। अगर कट ऑफ प्राइस की बात करें तो 222 रुपये कट ऑफ प्राइस है, और अगर कट ऑफ प्राइस के बेसिस पे आप एक लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 14,874 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और रिटेलर्स के लिए कितना पोर्शन एलोकेटेड है, तो 500 करोड़ का आईपीओ जरूर है, लेकिन उसमें केवल 50 करोड़ रिटेलर्स के लिए, यानी कि 10%। तो अब इसमें शेयर होल्डर कोटा कितना है, नहीं है। और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 2,08,236 रुपये इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब अगर एंकर पोर्शन की बात करें तो इसमें कोई एंकर पोर्शन नहीं है। अब मान लीजिए आपने अगर इस आईपीओ में अप्लाई किया तो आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं, उसकी कंफर्मेशन आपको 23 जून तक मिल जाएगी और 25 जून की होगी इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो हो गई आईपीओ के बारे में बात। लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करना भी है या नहीं ये तो देख लें। तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन। तो चलिए पहले फंडामेंटल देखते हैं। तो कंपनी के अगर फंडामेंटल देखें तो एसेट तो कंपनी के बढ़ रहे हैं। 31 मार्च 2022 में जो 334 करोड़ के थे वो 31 दिसंबर 2024 के 586 करोड़ पहुंच गए हैं। बट रेवेन्यू में देखिए आप, 2023 में रेवेन्यू जहां पर 574 करोड़ था, 31 मार्च 2024 में रेवेन्यू भी कम हो गया, यानी कंपनी का रेवेन्यू कम हो जा रहा है। और 31 दिसंबर 2024 तक 557 करोड़ होगा। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी पिछले 2 साल से तो या तो अंडर परफॉर्म कर रही है या ग्रो ही नहीं कर रही है, तो नेगेटिव साइन है। और उसके ऊपर से आप लॉसेस देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में जहां 6 करोड़ था 2023 में 15 करोड़ माइनस में चला गया, और 31 मार्च 2024 में 17 करोड़ माइनस में। अभी ये पिछले 9 महीने का जो अगर हम 2025 के फाइनेंशियल्स का देखें तो 6 करोड़ प्रॉफिट में दिखा रहा है, वो कंपनी आईपीओ ला रही है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। टेक प्लेटफॉर्म है, वो जो कंस्ट्रक्शन के प्रोक्योरमेंट है उनको सिंप्लीफाई कर रही है। अच्छा इनके पास टेक्नोलॉजी है, बट कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है बट उसकी ग्रोथ अच्छी है तो फ्यूचर में ब्रेक इवन होने के चांसेस अच्छे होते हैं। बट यहाँ तो अगर आप ग्रोथ भी देखें तो पिछले 2 साल से कंपनी ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है और लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। कंपनी की नेटवर्थ आप देखिए, 140 के बाद 104 हो गई, 141 हो गई, यानी कंपनी की नेटवर्थ भी नहीं बढ़ रही है। और कंपनी का रिजर्व्स देखिए, आप माइनस में थे अब प्लस में, बट ओवरऑल रिजर्व एंड सरप्लस ही बहुत ज़्यादा नहीं है। और कंपनी की बोरिंग तो बढ़नी है जब डेट बढ़ रहा है और प्रॉफिट नहीं, लॉस में कंपनी चल रही है। तो कंपनी के फंडामेंटल तो बहुत बेकार है, खराब नहीं बहुत ही बेकार है। कंपनी अभी बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गूंज रही है और शायद इसलिए आईपीओ ला रही है, जिससे कि वो अपने इन डेट्स को कम कर सके। तो फंडामेंटल तो मुझे अच्छे नहीं लगे। चलिए अब इनकी वैल्यूशन देख ली जाए तो इनके कोई पीयर्स नहीं है, तो हम केवल इनकी वैल्यूशन देखें तो पी है -41.89, क्योंकि नेगेटिव में। अर्निंग पर शेयर भी -5.3 है, प्रॉफिट भी माइनस में है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में है, प्राइस टू बुक वैल्यू फिर भी 8.61 ऑफर कर रहे हैं। वैल्यूएशन डिजास्टर्स है, इट्स बकवास। तो ना तो फंडामेंटल अच्छे लगे मुझे, ना कंपनी की वैल्यूएशन। तो अब देख लेते हैं क्या कंपनी फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएगी या नहीं। तो चलिए उसके लिए क्या देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कंपनी के पॉजिटिव क्या है, पहला पॉजिटिव तो यही है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोक्योरमेंट को बना रही है और इनके पास नेटवर्क इफेक्ट है जिसमें एआई का यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ ओके, कहने के लिए अच्छा है, बट क्या रियल में ये पैसा बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे ये सोचने वाली बात है। दूसरा, कंपनी
डेट रिडक्शन के लिए ही आईपीओ ला रही है, जो मैं पहले ही बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एसेट लाइट एक्सपेंशन करना चाहती है, उसके लिए आईपीओ ला रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे पैसों से कंपनी की ग्रोथ में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन कंपनी कब प्रॉफिटेबल आएगी इसका क्लियर कट पाथ तो मुझे तो नहीं दिख रहा। नेगेटिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंसिस्टेंट लॉस्ट एंड हाई डेट लोड, बहुत ज़्यादा लोड है। और कहीं ना कहीं इनकी जो रेवेन्यू भी है वो कहीं ना कहीं कुछ रीज़न से ही आ रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु 81% यहीं से आ रहा। तो अगर इस रीजन में कुछ स्लो डाउन होता है, गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर है उसको स्लो करती है, लाइक फॉर एग्जांपल एनसीआर में जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रोक दी जाती हैं। इस केस में इस कंपनी के रेवेन्यू पे फिर डिपेंडेंसी आ जाएगी और बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तीसरा, इनके टॉप 10 जो क्लाइंट हैं वही इनका 45% रेवेन्यू कर रहे हैं, ना कि एक भी टॉप 10 क्लाइंट गया तो रेवेन्यू और धड़ाम लॉसेस में है और लॉसेस में होंगे। तो कहीं ना कहीं कंपनी की फंडामेंटल बिल्कुल अच्छे नहीं है, कंपनी की वैल्यूएशन भी ज़्यादा है और नेगेटिव्स ज़्यादा है पॉजिटिव से। तो लेकिन इन सब के बावजूद क्या ग्रे मार्केट प्राइस पॉजिटिव है? क्या लोग इंटरेस्टेड हैं इस आईपीओ खरीदने में? चलिए देखते हैं। तो अगर ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो 100 रुपीज़ चल रहा है एज ऑफ टुडे, यानी कि 45.45% लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। इट्स इनसेन। आप देखें ना, कंपनी के ना तो फंडामेंटल अच्छे हैं ना वैल्यूएशन अच्छी है, लेकिन ग्रोथ स्टोरी बता के शायद लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट इट्स टू रिस्की बेट फॉर मी। बट मैं बता दूं, कभी भी ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं और ग्रे मार्केट प्राइस अच्छा दिखा रहा है। हो सकता है आप इन्वेस्ट करें और उसके पैसे फंस जाएं, तो इस पर बड़ा ध्यान दें, राइट। चलिए अब मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो आपके केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और मैं आपको कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन भी नहीं देता। तो चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता देता हूँ। तो इनके पास जो सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मुझे एक ही लगा, वो है कि ये टेक लेड मॉडल है B2B मार्केट में, और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ग्रो कर नहीं पा रहे हैं, बट लॉसेस और डेट बहुत ज़्यादा है। अब मेरे हिसाब से तो अगर आप बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तब तो आप इसमें पोटेंशियल लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं कि अगर इनके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो गए तो कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। बट हाल फिलहाल में तो ये पाथ दिख नहीं रहा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, राइट, तो मैं तो बोलूँगा कि आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ माय ओपिनियन, बट आप अपनी पूरी एनालिसिस करने के बाद खुद डिसाइड करें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।